नमस्कार भाइयों। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखिए, कह रहा है प्रकाश ये हमारा है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। इसमें पहला देखेंगे प्रकाश की परिभाषा होगी। प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये हमारा हो गया लाइट। कह रहा प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर सुनिए, प्रकाश क्या है, वह भौतिक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। कह रहा है प्रकाश का परावर्तन प्रकाश जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार सतह पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, परावर्तन करते हैं और जब प्रकाश किरण आती हैं तो आपतित किरण, और जब प्रकाश किरण वापस जाती हैं तो परावर्तित किरण करते हैं। अब आता है, इस पे ऐसे डाला गया एक बिंदु है जिसे हम बोलते हैं यंग। ये हमारा होता है अभिलंब। अब देखिए, इसके दो नियम हैं। हम पहला नियम प्रकाश का परावर्तन का दो नियम। पहला नियम कि आपतन कोण, जब प्रकाश किरण इस पे आती है तो कौन सा कोण बनाता है, आपतन कोण। जब जाएंगी तो परावर्तन कोण। तो बोलेंगे कि आप पहला नियम हो जाएगा प्रकाश परावर्तन का पहला नियम कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर होता है दूसरा नियम, बोलेंगे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा इस पे डाला गया विलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। फिर से सुनिए, प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक दूसरे के आपतन कोण या आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा इस पे डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आता है प्रकाश के गुण। इसका निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। ये अदीप्त होती है, यह सरल रेखा में गमन करता है। अब देखिए, प्रकाश के 3 गुण हो गए। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और यह एक सरल रेखा में गति करता है और यह अदीप्त है। फिर कह रहा है प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त अदीप्त, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। दीप्त अदीप्त, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो वह दीप्त है, और जो दूसरों के माध्यम से अवशोषित कर जो प्रकाश होता है वो अदीप्त है। दो उदाहरण देख लीजिए, जैसे सूर्य है वह दीप्त है और चंद्रमा है वह अदीप्त है। अब होता है हमारा, अब आता है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे आप कांच को ले लीजिए, कांच को धूप में ऐसे डालिए, उस पर पड़ने के बाद देखेंगे उसका चमकीला का एक भाग पड़ता है। ये हमारा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसी में आता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन थोड़ा सा देखेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा से विचलित जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से थोड़ा से विचलित हो जाती हैं और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम, इसमें दो चीज होता है। एक होता है अधिक कोण, एक होता है अधिक या विचलन कोण। पहले पढ़िए विचलन कोण। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो कुछ अपने माध्यम से थोड़ा से भटक जाती है, उस समय उस पे बना कोण क्या होता है,
विचलन कोण। अब आता है क्रांति कोण। यदि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है तो उसमें अधिक कोण बनता है। यदि यही अधिक कोण 90 डिग्री का कोण बना ले, मतलब 90 अंश का कोण बना ले, तो उसे हम क्रांति कोण कहते हैं। स्नेल का नियम भी होता है साइन आई अपान साइन आर बराबर यह।